बाला साहेब ठाकरे एक ऐसा नाम जिसे भारत की राजनीति में नायक भी माना गया और खलनायक भी, लेकिन एक बात जो हमेशा सच रही, उसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता था। बाला साहेब ठाकरे न सिर्फ महाराष्ट्र के लिए बल्कि पूरे देश के लिए एक अनोखी शख्सियत थे। वह नेता जिसने कभी कोई सरकारी पद नहीं लिया, फिर भी सत्ता की असली चाबी उन्हीं के हाथों में रही। ठाकरे की कहानी सिर्फ एक मराठी नेता की नहीं, बल्कि उस इंसान की है जिसने भारतीय राजनीति को हिलाकर रख दिया। आइए जानते हैं उस ठाकरे की कहानी जिसने न सिर्फ बाबरी मस्जिद के विध्वंस की जिम्मेदारी ली, बल्कि बिना डरे पूरे देश के सामने कहा, हाँ मैंने किया और मुझे कोई पछतावा नहीं। बाला साहेब ठाकरे का जन्म एक साधारण मराठी परिवार में हुआ था। उनके पिता केशव सीताराम ठाकरे एक समाज सुधारक थे, जिनसे बाला साहेब ने अन्याय और भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ने की प्रेरणा ली। बचपन से ही बाला साहेब का स्वभाव विद्रोही और चुनौतीपूर्ण था। उन्होंने जीवन की शुरुआत बतौर कार्टूनिस्ट की, जहां उनकी कलम ने व्यवस्था पर तंज कसे, और धीरे धीरे उनके कार्टून महाराष्ट्र की राजनीति का आईना बनने लगे। 1960 के दशक में मुंबई में बाहरी राज्यों के लोगों का प्रभाव बढ़ने लगा था। मराठी लोग खुद को अपने ही राज्य में संघर्ष करते हुए देख रहे थे। इस वक्त बाला साहेब ने मराठियों के हक और अधिकारों की लड़ाई शुरू की। उन्होंने 1963 में मार्मिक नामक एक पत्रिका की शुरुआत की, जिसमें उन्होंने मराठियों के लिए आवाज उठानी शुरू की। उनका लेखन तीखा और साहसिक था, लेकिन ठाकरे का मकसद सिर्फ लेखन से बदलाव लाना नहीं था। 1966 में बाला साहेब ठाकरे ने शिवसेना की स्थापना की। शिवसेना का नाम छत्रपति शिवाजी महाराज से प्रेरित था और इसका मकसद था मराठियों के हक और सम्मान की रक्षा करना। ठाकरे का कहना था कि मुंबई और महाराष्ट्र में मराठियों का पहला हक होना चाहिए। उन्होंने नारा दिया, मी मराठी मी मुंबई कर, और ये नारा देखते ही देखते मराठियों के दिलों में जगह बना गया। शिवसेना का गठन सिर्फ एक राजनीतिक दल के रूप में नहीं हुआ था, बल्कि ये एक आंदोलन था, एक जंग थी मराठियों के अधिकारों की। ठाकरे ने मुंबई के हर कोने में जाकर मराठियों को यह समझाया कि अगर कोई उनकी आवाज उठाएगा तो वह सिर्फ शिवसेना होगी। उन्होंने बाहरी राज्यों से आए लोगों के खिलाफ आक्रामक आंदोलन शुरू किए। दक्षिण भारतीयों, उत्तर भारतीयों और अन्य बाहरी लोगों के खिलाफ कई हिंसक आंदोलनों का नेतृत्व किया गया। लेकिन बाला साहेब की विचारधारा साफ थी, मराठी मानुष का हक पहले आता है। 1980 के दशक में ठाकरे की राजनीति सिर्फ मराठियों तक सीमित नहीं रही। उन्होंने एक और ताकतवर विचारधारा को अपनाया, हिंदुत्व। वह मानते थे कि हिंदुत्व भारत की संस्कृति और पहचान का आधार है, और इस विचारधारा को लेकर उन्होंने भारतीय जनता पार्टी बीजेपी के साथ गठबंधन किया। लेकिन बाला साहेब ठाकरे के नाम की सबसे बड़ी गूंज 1962 में सुनाई दी, जब बाबरी मस्जिद विध्वंस हुआ। भारत की राजनीति में ये घटना एक बड़े विवाद और संघर्ष का प्रतीक बनी। जब पूरा देश इस पर चुप था या डर से बचने की कोशिश कर रहा था, तब बाला साहेब ठाकरे ने खुलेआम कहा, हाँ मेरी पार्टी ने इसमें अहम भूमिका निभाई और मुझे इस पर कोई पछतावा नहीं है। उनके इस बयान ने देश भर में हलचल मचा दी। कई लोग उनके इस बयान से सहमत थे, कई लोग विरोध में थे, लेकिन बाला साहेब ने कभी अपने विचारों से समझौता नहीं किया। वह हिंदुत्व के सबसे बड़े चेहरे के रूप में उभरे। बाबरी मस्जिद विध्वंस के बाद ठाकरे ने गर्व से कहा कि उनकी पार्टी ने इस कार्य में भाग लिया और उन्होंने इसे हिंदुत्व की जीत करार दिया। राम मंदिर आंदोलन और हिंदुत्व की लहर ने बाला साहेब ठाकरे को महाराष्ट्र की राजनीति में सबसे ताकतवर नेता बना दिया। 1995 में शिवसेना और बीजेपी ने मिलकर महाराष्ट्र में सरकार बनाई। ये ठाकरे के लिए एक बड़ी जीत थी। हालांकि उन्होंने खुद कोई सरकारी पद नहीं लिया, लेकिन वह उस सरकार की असल ताकत थे। बाला साहेब ने कभी मुख्यमंत्री या कोई अन्य सरकारी पद नहीं लिया, लेकिन हर बड़ा फैसला उनके इशारे पर ही होता था। मुख्यमंत्री तक उनके आदेश का पालन करते थे। ये राजनीति की अनोखी स्थिति थी, जिसमें एक नेता पद पर नहीं था, लेकिन असली सत्ता उसके ही हाथों में थी। ठाकरे के प्रभाव के आगे सभी झुकते थे, लेकिन ठाकरे सिर्फ अपने सिद्धांतों के आगे झुकते थे। ठाकरे की राजनीति जितनी मजबूत थी, उनके परिवार के अंदर उतनी ही खींचतान थी। उनके भतीजे राज ठाकरे पार्टी के सबसे प्रमुख नेताओं में से एक थे और खुद को बाला साहेब का उत्तराधिकारी मानते थे।
लेकिन 2003 में बाला साहेब ने अपने बेटे उद्धव ठाकरे को शिवसेना का कार्यकारी अध्यक्ष बना दिया, जिससे राज ठाकरे नाखुश हो गए। राज ठाकरे ने 2005 में शिवसेना छोड़ दी और महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना (MNS) का गठन किया। ये पार्टी भी मराठी मानुष के अधिकारों के लिए लड़ी, लेकिन राज ठाकरे का अंदाज अलग था। हालांकि शिवसेना का असली वर्चस्व बाला साहेब ठाकरे के नाम और उनके प्रभाव के कारण बना रहा। ठाकरे का जीवन एक व्यक्ति, एक संगठन का सबसे प्रबल उदाहरण था। उन्होंने न केवल महाराष्ट्र की राजनीति में अपना सिक्का जमाया, बल्कि उन्होंने बीजेपी और राष्ट्रीय राजनीति में भी अपनी जगह बनाई। उन्होंने कभी कोई समझौता नहीं किया, चाहे वह उनके विचारों को लेकर हो या उनकी रणनीतियों को लेकर। उनके भाषण आक्रामक होते थे, उनकी रणनीति स्पष्ट थी और उनका हर कदम योजनाबद्ध होता था। उनका मानना था कि शक्ति में ही अधिकार होता है और उन्होंने इसे बार बार साबित किया। बाला साहेब ठाकरे ने बिना किसी सरकारी पद के महाराष्ट्र की सत्ता पर राज किया और यह शायद उनके व्यक्तित्व की सबसे अनोखी बात थी। बाला साहेब ठाकरे का व्यक्तित्व केवल राजनीति तक सीमित नहीं था। उन्होंने मराठी मानुष को आत्मसम्मान और अधिकारों के लिए लड़ने की ताकत दी। वह सिर्फ एक नेता नहीं थे, बल्कि एक विचारधारा थे। उनका नाम हमेशा विवादों से जुड़ा रहा, लेकिन उन्होंने कभी अपने सिद्धांतों से समझौता नहीं किया। आज भले ही शिवसेना दो हिस्सों में बन चुकी हो, उद्धव ठाकरे और एकनाथ शिंदे के बीच, लेकिन बाला साहेब ठाकरे की विरासत आज भी महाराष्ट्र की राजनीति में जिंदा है। उनकी विचारधारा और उनका संघर्ष आज भी लोगों के दिलों में जिंदा है। बाला साहेब ठाकरे की कहानी सिर्फ एक नेता की नहीं है, यह उस क्रांति की कहानी है जिसने महाराष्ट्र की राजनीति को एक नया आयाम दिया। उन्होंने मराठी मानुष के लिए लड़ाई लड़ी, हिंदुत्व को अपने तरीके से परिभाषित किया और हमेशा अपनी शर्तों पर राजनीति की। चाहे वह बाबरी मस्जिद विध्वंस हो या सत्ता में रहते हुए अपनी पकड़ बनाए रखना, बाला साहेब ठाकरे ने दिखाया कि असली ताकत कुर्सी में नहीं, बल्कि विचारधारा में होती है। वह उस पीढ़ी के नेता थे जिन्होंने भारत की राजनीति में अपनी एक अमिट छाप छोड़ी। ठाकरे एक ऐसा नाम है जिसे भुलाना नामुमकिन है। वह महाराष्ट्र का असली शेर थे और उनकी गूंज आज भी राजनीति की गलियों में सुनाई देती है।